मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है और उसके पीछे का कारण है कि उनकी पहली पत्नी जो है वो उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि भाई साहब प्रेम के गाने गाने वाले उदित नारायण कितने बड़े धोखेबाज हैं। दरअसल उन्होंने अपने पहली पत्नी का 1996 में इलाज के बहाने दिल्ली ले जाके गर्भाशय ही निकलवा दिया ताकि वो दूसरी पत्नी के साथ रह सकें। अब पूरी कहानी क्या है जब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे तो आप समझ पाएंगे। हर प्यार का गाना गाने वाला आशिक मतलब एकदम से ईमानदार नहीं होता। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि उदित नारायण की जो पहली पत्नी है उन्होंने काफी गंभीर आरोप जो है वो उदित नारायण के ऊपर लगाया है। उदित नारायण को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं और मुझे लगता है कि जो भी 90 के दशक के बच्चे हैं वो इनके गाने से खासा प्रभावित भी हुए। वो इनके गाने को सुन के एकदम से अपने प्रेमिका को प्रेम पत्र तक लिख दिए। वो इनके गाने को सुन के समझ पाए कि असल में प्रेम का मतलब क्या होता है। लेकिन प्रेम बताने वाला, प्रेम सिखाने वाला, प्रेम गाने वाला ही अगर धोखाबाज हो रियल जिंदगी में तो उसकी कहानी भी खासा जो है वो दिलचस्प होती है। और इस वजह से मैंने सोचा कि उदित नारायण के बारे में आप लोग जान लीजिए। उदित नारायण का ताल्लुक बिहार से ही है और बिहार के सुपौल में ही उन्होंने अपनी शादी भी की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम जो है वो बताया जा रहा है रंजना झा और उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1996 में इलाज के बहाने उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां एक बड़े अस्पताल में बिना उनकी जानकारी और सहमति से उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। और इस घटना में पति उदित नारायण झा, उनके भाई संजय कुमार झा और ललित नारायण झा जो है वो लोग सम्मिलित थे और इस तरीके से लोगों ने इनके साथ साजिश करके मतलब ये सब कुछ काम किया। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही हैं यही हैं रंजना झा, जिनकी स्टोरी मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो कह रही हैं कि पहले तो मेरे साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ विधिवत तरीके से ये शादी करते हैं, लेकिन उसके बाद करियर बनाने को लेके ये कहते हैं कि हमें मुंबई जाना है। 1985 में ये मुंबई जाते हैं और उसके बाद मीडिया में एक खबर आती है कि इन्होंने दीपा नाम की एक महिला से शादी कर ली है। दीपा के साथ शादी करने के बाद जब ये वापस आते हैं, जब इनसे बातचीत होती है तो एकदम से मुकर जाते हैं कि ना ना ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद मामला यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि धीरे धीरे करके इनका रंजना झा से जो है वो दूरी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद 1995-96 के का समय होता है और इनका यानी उदित नारायण का पूरा परिवार मिलके इनको दिल्ली ले जाता है और दिल्ली ले जाके वहां पे इनका ऑपरेशन कराता है। इनका इनसे बिना पूछे गर्भाशय तक निकलवा दिया जाता है ताकि ये प्रेग्नेंट ना हो और आगे चल के ये दावा ना करे कि उदित नारायण की पत्नी है या बच्चे की मां बनने वाली हैं। अब इस तरीके के माहौल के बाद कहीं ना कहीं ये भी चुप हो जाती हैं। सन 2006 में एक बार कोशिश करती हैं कि ये उदित नारायण से मिले, उनके घर जाएं, लेकिन जब उनके घर जाती हैं तो उदित नारायण उस वक्त खूब ज्यादा शोहरत कमा चुके थे। उस वक्त बॉलीवुड में इनकी तूती बोलती थी और सबको पता है कि उदित नारायण से बेहतर उस वक्त कोई सिंगर नहीं था। लेकिन सिंगर बेहतर थे, इंसान शायद उतने बेहतर नहीं थे। और फिर क्या था, मतलब 2006 में जब ये उनके घर जाती हैं तो ना ही उनको सिर्फ बेइज्जत किया जाता है बल्कि धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। घर से बाहर निकाले जाने के बाद ये रोती बिलखती बाहर आती हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरकार इतना पुराना मामला सामने कैसे आया, तो इनको 2025 में ही पता चला कि साहब इनके साथ तो अलग खेल हुआ है। यानी 1996 में एक ऑपरेशन हुआ था और उस दौरान इनका गर्भाशय निकलवा दिया गया है। मतलब इनको पता 2025 में चला और इसी वजह से इस मामले को लेकर 2026 में सीधे थाने में गई हैं, जहां पे महिला हरासमेंट और कई मामलों में उदित नारायण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए ये सारी बातें बता रही है कि प्रेम का गीत गाने वाला भी धोखेबाज हो सकता है। वैसे भी अभी जो महीना चल रहा है वो प्रेम का ही महीना माना जाता है। कुछ बच्चे इसे बड़ा ही जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये सारी बातें बता रही है कि कोई कितना बढ़िया गाता है फर्क नहीं पड़ता। उसके बारे में जानना है तो उसका दिल कैसा है, वो किस तरीके से प्रेम करता है, ये ज्यादा मतलब जरूरी है। डिपेंड इस बात पे करता है। उदित नारायण की कहानी अगर जरा सी भी सच है, अगर जिस तरीके से जो
इनकी पहली पत्नी है वो स्टोरी बता रही हैं, अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है तो उदित नारायण यहाँ पे बहुत गलत हैं। और अगर वो गलत हैं तो साहब उनके गाने जो खूब सही हैं उसके बारे में विचार होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।